हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा ट्रिपल थ्री हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज है 555 और मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी कि मैं इस 5 नंबर पे या 555 पे जो है एक वीडियो बनाऊंगी। और आज 2-3 दिन पहले ही मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे 555 पे वीडियो बनाना है। 111, 222, 333 इसके ऊपर कलेक्टिव तो मैंने कई बार बनाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं 555 को लेकर मेरे दिमाग में 3-4 दिन से आ रहा था। मैं 3 तारीख को बनाने वाली थी वीडियो, लेकिन एकदम से कॉलिंग आई कि नहीं 5 को बनाना, 5 इज़ द बेस्ट डेट। बट मुझे नहीं पता था कि आज 555 ही है। 3 को काफ़ी लोगों को हैवी एनर्जी फील हुई और डेफिनेटली आज भी कुछ लोगों को हैवी एनर्जी फील होगी। ये जो हैवी एनर्जी फील हो रही है ये ऊपर की तरफ कुछ आ रहा है, ओल्ड इमोशंस, पुराने इमोशन, पुराने हर्ट्स, जो कि इस जन्म के भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो आज क्लियरिंग मांगेगा अगर किसी को ऐसा हो तो, या आपको अभी 2-3 दिन पहले भी हैवी एनर्जी फील हुई है तो उस टाइम पे भी सरफेस पे कुछ आया था। जब भी ऐसे टाइम पे कुछ आए सरफेस पे, आपको क्लियरिंग करनी चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। मुझे जस्ट कॉल 3 को कि नहीं 5 को ही बनाना, और आज मैंने देखा कि 555 ही है। कल ही आप लोगों ने बताया कि मैडम आज तो 5 मई 2021 है, 555 पोर्टल है, मतलब आज डेफिनेटली। और आज कई लोगों को जो भी हैवी एनर्जी फील हो अपनी क्लियरिंग ज़रूर करना। मैं भी करूँगी आज अपनी क्लियरिंग। मैंने भी अपने गुरु के साथ अपॉइंटमेंट ले रखी है और आई होप कि अच्छा जाए काफ़ी। ओके दोस्तों, 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो 555 है इसको मैं 2018 से ऑब्जर्व करती आ रही हूँ। जिन भी चीज़ों में मैंने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया था, जब भी मैंने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, अपने फियर के ऊपर मैंने जैसे ही ओवरकम किया, उसके 1-2 दिन पहले से ये नंबर मुझे दिखने लगता था। मतलब बहुत टाइम से जो लिमिटेशंस में मैं थी, जो चीज़ें मैं क्रॉस नहीं कर रही थी आगे बढ़ने के लिए, या मैं अपने आप फियर, रीज़न ऑफ फियर, या कोई भी रीज़न जो मुझे बांध रहा था, मैंने ये नोटिस करा कि जब भी मैं उन फियर्स को ओवरकम के, उनको लांग के आगे बढ़ रही हूँ, उसके 2-3 दिन पहले से ये नंबर दिखने लगता है। इतना हैवी वेट हो गई थी मैं। आज भी थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, बट इतना हैवी वेट हो गई थी, मुझसे चलना फिरना बंद होने लग गया था। मेरे जॉइंट्स में न जाने पीठ पे यहाँ वहाँ बहुत पेन होते थे। जब मैंने पहली बार, मुझे बड़ी एंजाइटीज़ होती थी 2018 में, तो मैंने बोला मैं क्या करूँ क्या करूँ, और मुझे घबराहट भी होती थी, पता नहीं क्यों। जिम जाने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, घबराहट होती थी। जब मैंने पहली बार वहाँ जाना शुरू किया तो जब मैं जिम करती थी, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था 555, और जब भी मैं एक्सरसाइज करती थी वो नंबर सीधा मुझे शीशे के बाहर दिखाई देता था। तो मैं ये मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। अब पहले तो मुझे 333 दिखता था, अब अचानक से ये 555 कैसे दिख रहा है। बट ये नंबर लगातार दिख रहा था। दूसरी बार जब मैं 7-8 साल से जॉब छोड़ के बैठी थी और मुझे लगता था कि अब मैं अब मैं जो है शायद दोबारा कभी काम नहीं कर पाऊंगी, बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ होती थी, घबराहट होती था, तो कुछ ऊपर की तरफ उठ रहा है। मैं 4-4 घंटे, 3-3 घंटे वॉकिंग करती थी, पर मुझे अंदर से कॉलिंग आने लगी कि और कुछ करो, अब करो। और मैंने जैसी जॉब ज्वाइन करी उसके 2-3 दिन पहले से मुझे ये नंबर दिखने लग गया था। सो जो चीज़ें सालों से मैंने छोड़ी हुई थी, जब वो रीस्टार्ट होने वाली थी, फिर से मेरी लाइफ में एक नया फेस स्टार्ट होने वाला था, तब मुझे ये नंबर फिर से दिखने लग गया। और उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई। फिर मेरे को जब हेल्थ थोड़ा थोड़ा ठीक हुई, मतलब वेट लॉस हल्का हल्का हुआ, तब उसके पहले ये नंबर दिखाई दे रहा था। जब दोबारा से रीबिगनिंग हो रही थी इस चीज़ की, मतलब मेरे काम काज की, तब ये नंबर दिखाई दे रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन। जब मुझे पहली बार सोल शॉक लगा, और आपको पता है आज ही, मतलब आज से शुरुआत हुई थी मेरे सोल शॉक की। 2019 में आज ही के दिन मुझे, मतलब ऐसा किसी बात पे ऐसा झटका लगा था कि मेरे को समझ ही नहीं आया। और 5, 6, 7, 8, 9, 10th तक मैं यही सोचती रही कि ये जो, मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये सपना है कि ये सचमुच में हुआ है। और फिर 11 को फिर से एक महा शॉक लगा मुझे। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी नर्वस ब्रेकडाउन या पैनिक अटैक काइंड ऑफ हो गया था रात को। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था मेरा। और मेरे, मतलब पूरी रात में सुबह 3-3:30 बजे तक सो ही नहीं पाई। मैं बस एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से एक कमरे, कभी मैं ज़मीन में लेट रही हूँ, कभी मैं सोफे पे बैठ रही हूँ। मुझे घबराहट बंद ही नहीं हो रही थी। ये 5 को शुरू हुआ था, 5 को जब ये झटका लगा था मुझे, तब उस वक्त टाइम भी 5:55 हो रहा था। और इतने दिन 5 से 11 के बीच में सिर्फ यही एनालाइज कर रही थी कि ये जो हो रहा है ये सच है कि ये झूठ है, कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, कि सचमुच में ये चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में।
वो इवन मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, वो बहुत पर्सनल है। बट 11 को दोबारा से जब मैंने उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करी कि ये क्या है, और उस वक्त फिर मुझे और महा झटका। तो पूरी रात मैं पैनिक में रही, पूरी रात मैं घबराहट में रही, कभी नीचे सो रही हूँ, कभी सोफे पे लेट रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरे को इतना पेन हुआ उस दिन, मुझे ऐसा लगा मैं पागल हो जाऊंगी। और उसी दिन मेरे राहु के साथ मंगल भी था, वो जो 18वां साल स्टार्ट हुआ था राहु का फाइनल, और उसी दिन मतलब राहु के साथ मंगल भी स्टार्ट हुआ था। मंगल राहु मतलब अंग कारक योग, पूरा का पूरा मूलाधार चक्र ही खोल देता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में आग लग गई उस दिन। ये भी 555 के पास ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब भी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे टाइम से मेरी लाइफ में मतलब क्लोज हो गया है, जो चैप्टर, वो भी जब स्टार्ट होने लगता है, उसके पहले मैं ये देखती हूँ कि 555 दिखना शुरू हो जाता है, और मैं समझ जाती हूँ कि अब फिर से कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। ये जो सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस में कर रही हूँ, जब ये मैंने करने से पहले मैं सोच रही थी कई दिनों तक, पेरेंट्स से डिस्कस करी थी, सिस्टर से डिस्कस करी थी, मम्मी से डिस्कस करी थी, सिस्टर से कि करना चाहिए कि उस टाइम पीरियड में भी ये नंबर मुझे फिर से दिखने लग गया। एक जगह पे नहीं, 25 जगह पे दिख रहा है। और फिर देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो मैं करूँगी। अगर मेरी कहानी में ये लिखा हुआ है करना, तो मैं करूँगी, मैं इससे भागूंगी नहीं, डरूंगी नहीं लोगों के वो इमोशंस देख देख के, करूँगी ये। तो उस टाइम पे भी 555 जब भी लाइफ में मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, या कुछ नया ऐसा स्टार्ट होता है और कुछ पुराना ओवर होता है, या कुछ सीखना होता है, तो ये नंबर दिखना शुरू हो जाता है। इवन 2013 में जो मैंने पहली बार बैंगलोर में अपने लिए घर खरीदा, अपार्टमेंट, उसका नंबर भी 555, 5th ब्लॉक, 5th फ्लोर, 50555। जब भी कोई कुरियर देने आता था, बोलता मैम आपके घर का नंबर 555। और वो मेरी लाइफ की एक ना कलरफुल बिगिनिंग थी। उससे पहले माई लाइफ वॉज वेरी ब्लैक एंड वाइट। सो हर बार मैं ये नोटिस करती हूँ कि जब भी ये 555 नंबर मुझे दिखना शुरू हो जाता है कहीं पे, लगातार मेरी एक नया यात्रा शुरू हो जाती है। कई लोगों का 555 नंबर दिखने पे दोबारा से उनके ब्रेकअप्स हो रखे हैं, तो उनके फिर से वो जुड़ जाते हैं। कई लोगों के ब्रेकअप हो रखे थे बहुत लंबे टाइम से, तो इस 55 दिखने के बाद वो फिर दोबारा उनके ठीक हो जाता है सब कुछ, मतलब रीस्टार्ट हो जाती है कहानी। तो मेरी कहानी में ये है कि मेरी जो फर्स्ट 2013 में जो ब्लैक एंड वाइट लाइफ से जो कलरफुल लाइफ हुई थी, वो 555 नंबर की वजह से हुई थी। वही नंबर उस वक्त मैं तो इतनी अवेकन भी नहीं थी, बट लोग आके बोलते थे मैडम आपके घर का बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है 555। अब समझ आया मेरे को इतने साल बाद। और हर बार मैं ये देख रही हूँ कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन फेस आ रहा है, तब ये नंबर दिखना शुरू हो जाता है। सो आज भी 555 है। मुझे आज से बढ़िया दिन नहीं लगा इस चीज़ को शेयर करने का। और ये था मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।